लार्जली बजट से क्या है वो भी सुनवाता हूं, लेकिन इस समय सुमित स्क्रीन पर और कल दो इंटरेस्टिंग नंबर्स HUL और एशियन पेंट्स आने हैं। सुमित, क्या एक्सपेक्टेड? HUL पहले तो ज़्यादा क्रूशियल हो चुका है क्योंकि HUL लगातार अच्छी तेज़ी में है और जो मोमेंटम इसने गैदर किया है अपने हाइस की तरफ पहुंच रहा है वापस 1.5% से 2% करीब दूर है उससे, तो HUL ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है इस समय पर नंबर्स को देखना। जो अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है उसके लिहाज से करीब 13-13.5% रेवेन्यूज बढ़ने का अनुमान है। 14,860 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यूज रहेंगे। EBITDA 6.5% बढ़ने का अनुमान है। मार्जिन फ्लैट टू नेगेटिव 1-1.5% के डिक्लाइन की बात मार्जिन के अंदर। मुनाफा करीब 2243 करोड़ से बढ़कर यह मुनाफे का नंबर आएगा। क्रूशियल पार्ट होगा डोमेस्टिक वॉल्यूम का नंबर, 4 से लेके 5% ये वॉल्यूम ग्रोथ ब्रोकर्स एस्टिमेट लाकर चल रहे हैं। पिछली तिमाही में ये 4% था और पिछले साल इस तिमाही में ये करीब 2% था। तो 2 के सामने 4 से 5 और 4 के सामने 4 से 5 तिमाही दर तिमाही पर आने का अनुमान बाजार लगा रहा है। कुछ चीज़ें जो क्रूशियल हुई हैं, एक तो रॉ मटेरियल प्राइसेस पिछली बार बढ़े हुए थे तो कंपनी ने अपनी ग्रामेज कम की थी, प्राइस हाइक किए थे, तो जैसी रॉ मटेरियल ईज आउट हुई इन्होंने अपनी ग्रामेज बढ़ा दिए और कुछ प्राइसेस कट कर दिए। इसके अलावा जो कंपनी का डिटर्जेंट स्पेस है वहाँ पर इन्होंने अपने प्राइसेस हाइक किए हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट शायद कंपनी के मार्जिन को सपोर्ट करेगा। तो पिछली बार से बेटर साइड पर मार्जिन बाजार मान रहा है और एक अच्छे नंबर सीक्वेंशियल बेसिस पर एटलीस्ट स्ट्रीट एस्टिमेट कर रहा है, इसीलिए शेयर में ऑलरेडी 2% 1.5% का मूव हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दूसरा नंबर आता है एशियन पेंट्स का, और जो एशियन पेंट के केस में अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है वो ये कि कंपनी डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ के हाई बेस के सामने सिंगल डिजिट रेवेन्यू की वॉल्यूम ग्रोथ दे सकती है। रेवेन्यू 9,510 करोड़ 11-11.5% बढ़ने का अनुमान इस तिमाही के अंदर लगाया जा रहा है। EBITDA फ्रंट पे 11% की बढ़त 1,710 करोड़ का EBITDA, मार्जिन 18% फ्लैट पिछले साल इस तिमाही के कंपैरिजन में, और मुनाफा करीब 1145 करोड़ होगा, 1,030 करोड़ से बढ़कर इस तिमाही में मुनाफा आने का अनुमान लगाया जा रहा है। डोमेस्टिक डेकोरेटिव वॉल्यूम ग्रोथ 5 से 6%, पिछली तिमाही में 11% थी, पिछले साल इस तिमाही में 18% थी, तो दोनों ही लिहाज से स्लगिश रहेगी। कमेंट्री बहुत क्रूशियल है, बड़ा केपेक्स 2,000 करोड़ का ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। इसके ऊपर अब डिमांड कैसी आ रही है, पिकअप क्या है, क्योंकि फेस्टिव का डिमांड आया है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो नीचे आए हैं उसका मार्जिन में कितना सपोर्ट है, ये कुछ चीज़ें इनको बाजार क्रूशियली वॉच करेगा। लेकिन ये दोनों नंबर क्योंकि बेलवेदर होंगे FMCG के लिए HUL और पेंट स्पेस के लिए एशियन पेंट, तो इन दोनों पे बहुत खासा ध्यान आपको देना होगा। भाई HUL के लिए नंबर याद रखिए क्या क्या देखना है। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 4 से 5% एक्सपेक्टेड। मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी अर्बन अब तक स्टेडी है, रूरल कमजोर है। कुछ बदला कि नहीं बदला? रूरल की 2023 की थीम कई लोग प्ले आउट करने की बात कर रहे हैं, अगर इन्फ्लेशन थमेगा तो मूड मॉल है कैसा, HUL की कमेंट्री क्लैरिटी देगी, बहुत बढ़िया तरीके से क्लैरिटी देगी। एशियन पेंट्स 5 से 6% डोमेस्टिक डेकोरेटिव वॉल्यूम ग्रोथ, पर यहां पे नजर रखिएगा Q on Q मार्जिन। लास्ट तगड़ा प्राइस हाइक जो लिया था उसके बाद उन्होंने कहा था लैग के साथ साथ इंपैक्ट आते हैं, इसलिए स्ट्रीट सीक्वेंशियली मार्जिन पे ज्यादा नजर रखेगी। खैर, ये हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेकिन सलपति साहब, चार्ट्स पे कैसे है? HUL स्ट्रेंथ दिखा रहा है नंबर्स से पहले, आज भी कल भी हमने बात करी थी, अच्छा आउट परफॉर्मेंस HUL में था। दूसरी तरफ एशियन पेंट्स आज थोड़ा सा इनडिसाइसिव सा, टसल के जोन में, एक डोजी सा फॉर्म होता हुआ, क्या देख रहा है दोनों चार्ट्स में? कहां पे स्ट्रेंथ है, क्या प्ले करना है नंबर से पहले? आशीष जी, देखिए एशियन पेंट की बात करें तो इसमें ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है, काउंटर एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड में, और दैट इज द ओनली रीजन यहाँ पे हम लोग रिलीफ रैली की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। लेकिन जैसे मानस जी ने भी कहा, मैं भी मानता हूँ, ये अपने 10 DMA पे ही अटक रहा है, ये 2970 के आसपास, तो मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। आई वुड लाइक टू गिव सम टाइम, प्रोबेबली एक डिप मिलेगा एशियन पेंट में। लेकिन हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ तो देखिए लीवर के साथ ही है। लीवर की अगर बात करें तो देखिए 2660 के ऊपर रिलायंस लीवर अगर आप देखें तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है। हालांकि आज थोड़ा सबड्यूड है, एक डिप मिला उसके बाद सबड्यूड हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट सेट करना है वो करीबन 2720 का होगा। तो ये 2690 पे है, तो यहाँ से और भी ऊपर आप कह सकते कि मोमेंटम जारी रहेगा। 2720 तो मैंने सिर्फ रेजिस्टेंस का जिक्र किया, लेकिन पोजीशन है तो बने रहे। स्टॉप लॉस रहेगा 2650 का, तो 2720 के बाद मुझे लगता है बड़ा ब्रेकआउट आएगा। चलिए, आप देखिए इंडिसेस वहीं पर ही हैं, लेकिन जो हम लोगों ने इस कार्यक्रम में कमाई का ट्रेड्स लिए वो कितने अच्छे अच्छे गए आपको दिखाता हूँ। लेट्स ब्रिंग सिमंस 3045, वो स्ट्राइक स्क्रीन पे गई थी सिमंस की कॉल ऑप्शन। डायरेक्टर साहब लेके आएंगे जरा। 3050 की कॉल
अभी 52 का हाई लगा के आई। 41 पे हम लोगों ने पिक की थी, अभी करीब करीब 52 का हाई लगा के आई और 50 पे ट्रेड करते हुए। माइनस इसको कैरी कर लें, क्योंकि एक फ्रेश व्यू ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये अगर इस जोन में क्लोज आता है तो 21 सितंबर के बाद, नहीं सॉरी 13 सितंबर के बाद ये सिमंस का फ्रेश नया हाई होगा। आपका व्यू इस कॉल ऑप्शन कैरी कर लें। अब हमने 41 से पिक की थी 51, बुक कर लें या पिक कैरी करना कल के लिए? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। उसका रीजन देखिए ये कि काफी समय के बाद ये जो रेंज है ये ब्रेक हो रही है और इसके बाद शायद आपको 31.25 या 31.35 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी भी करंट लेवल से भी 75-80 रुपए का अपमूव देखने को मिल सकता है। तो इस कॉल ऑप्शन में बने रहना चाहिए। आई थिंक आपको 70 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे इस ऑप्शन में। सीमेंस में बहुत अच्छे मूव्स बनते हुए आज सुबह से स्टॉक आवाज पे चर्चा में भी रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा था, मेटल स्टील खास तौर पे फोकस में। चीन में मेटल्स की मांग घटने से भारत में स्टील की डंपिंग बढ़ गई है। ऐसे में स्टील इंडस्ट्री वित्त मंत्री से बजट में स्टील सेक्टर को बचाने के लिए कस्टम ड्यूटी, एड वैलोरम ड्यूटी लगाने की मांग कर रही है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल आलोक साहे ने हमसे बातचीत करी, उसका एक अंश सुनिए, उनकी डिमांड सुनिए। स्टील इंडस्ट्री की वित्त मंत्री से क्या मांग है सर? सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त बजट में स्टील इंडस्ट्री किस तरह की मांग वित्त मंत्री के सामने रख रही है? हमारा स्टील इंडस्ट्री एक लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ ज़्यादा हमारी मांग है, ताकि हमारी इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव भी है, इसलिए इंपोर्ट से हम घबराते नहीं हैं। लेकिन इंपोर्ट्स अगर बहुत कम दाम पे इंडिया में कर रहे हैं लोग एक्सपोर्ट, और लाइक जापानीज़ में लाइक कंपैरिजन के लिए मैं बता रहा हूँ, HR कोयल खुद जापान में $800-850 में बेच रहे हैं, और इंडिया में जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो FOB प्राइसेस अगर लाइक टू लाइक कंपेयर करें तो $550 के लगभग डॉलर आता है। तो ये बहुत दिस इज़ व्हाट इज़ डंपिंग, तो दीज आर वेरी लो प्राइसेस। तो जिस दाम पे अपने कंट्री में बेचते हैं उस दाम पे इंडिया में भी बेचें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वी आर वेरी कॉम्पिटिटिव। हम लोग तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट विद इन द मिल्स वर्ल्ड का सबसे। तो बेसिकली जो डंपिंग हो रही है चाइना से, उससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है।